नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों से मुलाकात करते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार में खलबली मची थी। किस तरीके से बौखलाहट में बयानबाजी भी की गई, लेकिन उसके बाद सामना में जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री के मुंबई दौरे से उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सामना संपादकीय जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई थी और ये कहा गया था कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि वो फिल्म सिटी को यहाँ से ले जाए। अब इस तरीके का भाषा का जब प्रयोग किया गया तो इस पर उन्होंने बताया, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं SN सिंह, उन्होंने कहा कि उन्होंने सामना संपादकीय का उपयोग करते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ये उनकी पार्टी की संस्कृति हो सकती है। बॉलीवुड के लोगों द्वारा खुले दिल से हमारा स्वागत किया गया है। इसी के साथ उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने बताया कि शिवसेना को दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। उन्हें पहली बात बॉलीवुड के साथ अपनी संस्कृति को सुधारना चाहिए। यदि वो कुछ रखना चाहते हैं, फिल्म सिटी के बारे में उन्होंने बात की और फिल्म सिटी के बारे में वो बता रहे थे कि यदि वो फिल्म सिटी रखना चाहते हैं तो उन्हें इसे रखना चाहिए। कोई भी इसे दूर नहीं करना चाहता। ये सब प्रतियोगिता को लेकर है। अब शिवसेना ने जिस तरीके से सामना में लिखा था, योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम चीज़ें लिखी गई थी। संजय राउत का भी बयान आया था, आम की टोकरी उनको ले जाना चाहिए था। तमाम चीज़ें उनकी तरफ से की गई। अक्षय कुमार से जब योगी आदित्यनाथ मिले थे, तंज कसा गया और किस तरीके से ये कहा गया कि यहाँ से किसी बाप की हिम्मत नहीं कि मुंबई से फिल्म सिटी ले जा सकें। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनमें हिम्मत है तो यहाँ से फिल्म सिटी ले जाकर दिखाएं। और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये कहा जाता है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि वो वहाँ से फिल्म सिटी ले जाए। इसके साथ ही जो पार्टी ने लिखा है सामना में, और ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल से साधु महात्मा हैं। इन साधु महात्मा का मुंबई माया नगरी में आगमन हुआ है और वो समुद्र तट पर स्थित ओबरॉय ट्राइडेंट मठ में ठहरे हैं। साधु महाराज का माया नगरी में आने का मूल मकसद ऐसा है कि मुंबई की फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश ले जाया जाए। हम महाराष्ट्र से कुछ भी ले जाने नहीं देंगे। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि वो फिल्म सिटी यहाँ से ले जाए। जिसके बाद ये पलटवार योगी आदित्यनाथ के मंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मंत्री SN सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई कुछ ले जाने नहीं आया है। अगर उन्हें रखना है तो वो रखें। और ये सब प्रतियोगिता की बात है। और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के बारे में भी उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है। लेकिन इसे साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके की बौखलाहट शिवसेना और इसके साथ ही बाकी जो पार्टियां हैं वहां पर मची हुई है और योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के बारे में किस तरीके की राय रखी जा रही है। वैसे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिहार में इनकी जमानत जब्त हुई थी, इसी वजह से, क्योंकि जो उत्तर भारतीयों के बारे में किस तरीके की विचारधारा ये लोग रखते हैं, इससे साफ, चाहे वो मन से हो या फिर शिवसेना हो, जिस तरीके से वो लोगों के बारे में बातें करते हैं और वहां पर जाकर मराठी मानुस के नाम पर जिस तरीके से क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, ये सारी चीज़ें जनता देख रही है। और इसके साथ ही सामना में जो सारी चीज़ें लिखी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अक्षय कुमार का इंटरव्यू जो हुआ था उसका भी जिक्र किया गया था। और सामना में ये लिखा गया था कि वो अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वो PM मोदी से पूछते हैं कि आम कैसे खाया। योगी को अपने प्रदेश में विकास करने के लिए मुंबई आना पड़ा, यही मुंबई की ताकत है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि वो यहाँ से आम की टोकरी ले जाना चाहिए था उनको योगी आदित्यनाथ से मुलाकात में। इसके साथ ही मिर्ज़ापुर और तमाम चीज़ें योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए बताया गया। और ये सवाल खड़ा किया सामना में कि कंगना रनावत जिस मुंबई को POK बता रही थी, आज उसी मुंबई में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। मिर्ज़ापुर और POK में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या एक जैसी है। अगर यूपी में कानून व्यवस्था संभालेंगे तो वही माया नगरी बन जाएगी। लेकिन कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में तानाशाही चल रही है और कोई कानून व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, अब इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार विकास के काम हो रहे हैं, प्रशासन व्यवस्था जिस तरीके से सुचारू रूप से चल रही है, अब इस सब को देखते हुए लोग यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जिन जिन फिल्मी हस्तियों से उन्होंने मुलाकात की है वो रुचि रख रहे हैं और वो आना चाहते हैं। उसके बाद शिवसेना अगर इस पर घबराती है और इस तरीके की बयानबाजी करती है तो साफ जाहिर होता है कि वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है कि अगर वहाँ से लोग वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश में
किस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ की फिल्म सिटी बन रही है और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग यहाँ पर आकर काम करना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। और इसी बात से उद्धव ठाकरे और उनके तमाम नेता डरे और घबराए हुए हैं। इसीलिए संजय राउत ने सामना में भी इस तरीके की टिप्पणी की है। और वैसे जिस प्रकार की उनकी लैंग्वेज है, जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, किसी के बारे में वो कुछ भी बोलते हैं, ये सिर्फ संजय राउत नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। और इसके साथ ही उनकी जो मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था। तो इन सब की जो भाषा है वो दिखाई देती है कि किस तरीके की सड़क छाप है। और कोई अगर तू कहता है तो उसके खिलाफ किस तरीके से विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव ला दिया जाता है। अर्णव गोस्वामी जो अपने शो में सवाल खड़े करते हैं तो किस तरीके से उन पर FIR दर्ज कर दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं कि किस तरीके की तानाशाही महाराज सरकार कर रही है। अब वहाँ पर जिस तरीके से बॉलीवुड का हाल है और वहाँ पर जो ड्रग्स की समस्याएं सामने आ रही हैं, इन सब को लेते हुए जो अच्छे कलाकार हैं, जो ये चाहते हैं कि इन सब से दूर वो अच्छा काम करें, जब वो ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर वो इस गिरोह में शामिल नहीं हैं, तो वो अलग जाकर अच्छा काम करना चाहते हैं और इसीलिए वो अब उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। अब इन्हीं सब को लेकर उद्धव ठाकरे इस तरीके से बौखलाए हुए हैं, इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। ड्रग्स माफिया और इसके साथ ही मूवी माफिया के समर्थन में किस तरीके से वो खड़े हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे। और आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से जो ड्रग्स एंगल में फंसते हैं उनको तुरंत जमानत भी मिल जाती है। इन सब को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब जब एक तरफ उद्धव ठाकरे और संजय राउत और तमाम कांग्रेस और NCP के नेता महाराष्ट्र में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी इस पर कई बयानबाजी कर चुके हैं, इससे ये चीज़ें साफ हो रही हैं कि किस तरीके से विपक्ष भी उत्तर प्रदेश में घबराया हुआ है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से विकास के काम कर रहे हैं, इसीलिए अखिलेश यादव ने तमाम ट्वीट भी किए और ये दिखाने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों, इसीलिए योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। और अखिलेश के राज में जिस तरीके की गुंडागर्दी और जो जंगल राज था, आज वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के राज में किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था हो या फिर विकास के काम हो, तेजी से हो रहे हैं और सभी कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। अगर इस समय के हालातों की हम चर्चा करें तो जिस तरीके से हालात बने हुए हैं दिल्ली और यूपी बॉर्डर के, और जिस तरीके से यूपी पुलिस इस वक्त काम कर रही है, वो सराहनीय है। अगर इस व्यवस्था को लेकर हम बात करें, जब अखिलेश का राज होता था तो अगर ऐसी ही सिचुएशन उस टाइम पर आती तो अखिलेश यादव इसको संभाल नहीं पाते। लेकिन आज किस तरीके से संभाला जा रहा है और उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। अब इस पर अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया था, उन्होंने कहा था कि बहुरंगी व बड़े मानसिक क्षितिज की उम्मीद रखने वाले फिल्म इंडस्ट्री आज की एक रंगी व संकीर्ण सोच वाली सत्ता के रहते कभी भी विकसित नहीं हो सकती। कल को ये लोग फिल्म के विषय, भाषा, पहनावे व दृश्यों के फिल्मांकन पर भी पाबंदियां लगाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने कहा है कि जब उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं तो उससे पहले किस तरीके से डराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मत आइए, यहाँ पर इस तरीके से दृश्यों को लेकर, पहनावों को लेकर अगर कुछ चीज़ें गलत होंगी तो उस पर सवाल खड़े होंगे, तो उस पर ही पाबंदियां लगेंगी या उन पर पाबंदियां लगाना ज़रूरी भी है। अब जिस तरीके की मनमानी की जा रही थी उसी से ये लोग डरे और घबराए हुए हैं। जो हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया जाता था, उन सब चीज़ों से भी ये लोग डरे घबराए हैं। और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बारे में लिख रहे हैं कि मान्यवर अभिनय व भ्रमण छोड़ प्रदेश संभालें, लेकिन जो खुद ही सत्ता नहीं चला पाए, और किस तरीके से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, जंगल राज, गुंडागर्दी जिनके राज में थी, आज वो योगी आदित्यनाथ को सरकार चलाने की सलाह दे रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ इस तरीके से काम कर रहे हैं। और इस पर जो यूपी सरकार के मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने अब अखिलेश यादव को भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम मुंबई गए, अब निवेशक यूपी में आना चाहते हैं क्योंकि अब एक सुरक्षा का माहौल है। आपके कार्यकाल में अखिलेश जी जंगल राज और गुंडा राज था। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था उस पर यह बयान आया है सिद्धार्थनाथ सिंह का, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को नसीहत दी है। तो इससे ये साफ हो रहा है कि सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार ही नहीं, जो उत्तर प्रदेश के विपक्ष है वो भी इस पर बौखलाई हुई है और किस तरीके से लगातार बयानबाजी की जा रही है। पहनावों को लेकर और किस तरीके से दृश्यों को लेकर पहले से ही लोगों को डराया जा रहा है ताकि वो यहाँ पर ना आए, लेकिन जो अच्छी फैसिलिटीज़ देगा, जो सुविधाओं को अच्छे रूप से देगा, उस पर लोग आएंगे।
और वहाँ पर काम करना चाहेंगे। और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी पर काम चल रहा है और जल्द ही यानी कि 1 साल में ये पूरा भी होने वाला है, अगले साल मार्च तक ये पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो मुंबई में जिस तरीके की मनमानी होती आ रही है, जो उत्तर भारतीयों को जो परेशानियां, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो अब नहीं होगा। तो उद्धव ठाकरे हो या अखिलेश यादव, दोनों को जिस तरीके से मिर्ची लगी है उस पर बड़ा पलटवार योगी सरकार के मंत्री ने किया है। अब ये देखना होगा कि फिर इस पर किस तरीके के बयान उधर से यानी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से आते हैं। वैसे लगातार इस पर बयानबाजी चल रही है और इस तरीके का सियासी घमासान मचा हुआ है। तो इसे आप साफ समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अच्छा कर रहे हैं और विपक्ष को भी इस बात से चिढ़ मच रही है और महाराष्ट्र में भी इस बात से चिढ़ मच रही है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।